आज इतने दिनों बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ, वीडियो बनाकर, क्योंकि यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट वगैरह से देख के मूड थोड़ा अपसेट हो गया था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। अब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई हूँ माइंड से, क्योंकि माइंड में बहुत सारा ओवर थिंकिंग चल रहा था, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था। तो मॉर्निंग हो चुकी है, अब मैं चाय बना कर थोड़ा सा चाय ले लेती हूँ, उसके बाद से मैं अपने स्टडी के लिए बैठूँगी। आजकल इतने आलस का टाइम चल रहा है, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा है, विंटर का सीज़न आ रहा है, तो थोड़ा सा आलस आने लगता है, क्योंकि सुबह बहुत ठंड लग रही है। सुबह 5-6 बजे उठने का मन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। लेकिन अगर स्टडी करनी है 10-12 घंटे, तो उसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं रात को बहुत जल्दी सो जाती हूँ, 10-10 बजे तक सो जाती हूँ। मैं लेट नाइट तक नहीं जगती हूँ, तो इसलिए, क्योंकि टाइम पर जगना और टाइम पे सोना अच्छा होता है, ये हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर अपना नोट्स बना रही थी, यूट्यूब से मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री था, तो मैंने सोचा कि पढ़ लेती हूँ, साथ में नोट्स भी बना लेती हूँ, क्योंकि बार बार वीडियो से पढ़ने में, और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी लंबी होती है, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की, तो इसलिए मैं अपना नोट्स बना लेती हूँ और नोट्स बनाकर पढ़ने लगती हूँ, क्योंकि नोट्स से रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होती है और आराम से सारा रिवाइज हो जाता है। तो चलिए पढ़ाई करते हैं, फिर मिलते हैं अभी कुछ देर में। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, सिर्फ उसका रिज़ल्ट आना बाकी है और आंसर की भी आ चुकी है, तो हम सब ने मिला ही लिया होगा। और एक बात मैंने इम्पॉर्टेंट बात थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि इसके पहले मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करती थी, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया था कि मैंने यूपीएससी को क्विट कर दिया है, अब मैं सिर्फ यूपीपीसीएस पर ही ध्यान दूंगी, क्योंकि यूपीएससी में यूपीपीसीएस से कहीं ज़्यादा पढ़ना होता था, क्योंकि उसमें ऑप्शनल भी है, अलग से न्यूज़पेपर पढ़ो, ये सब। जबकि यूपीपीसीएस में करंट अफेयर्स के लिए कोई भी बस एक मैगज़ीन फॉलो कर लो, ईयरली भी फॉलो कर लो, जो चल जाता है। लेकिन यूपीएससी में ऐसा नहीं है, यूपीएससी में आपको कम से कम न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ता है डेली, द हिंदू वगैरह। तो उसमें मुझे उस प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेक्टिक लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि पीसीएस पे ही शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पीसीएस कर सकती हूँ, इसलिए मैंने यूपीएससी को क्विट कर दिया। मैंने डिसीजन ले लिया कि यूपीएससी को मैं छोड़ दूँगी और उसके बाद से मैं पीसीएस को ही अच्छे से दूँगी। तो इस बार जो यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स हुआ था, तो मैंने पहली बार यूपीपीसीएस 2025 का प्रीलिम्स दिया है। लेकिन जो मार्क्स हैं, मेरे मार्क्स उतने नहीं आ रहे हैं, कट ऑफ इतना नहीं होगा। मैंने टोटल 110 क्वेश्चन किया था, जो कि जिनमें से बहुत सारे गलत भी हो गए हैं, और जब गलत होंगे तो माइनस मार्किंग में कटता ही है, तो और माइनस मार्किंग में भी चला गया है। तो ये है कि टोटल मेरे 55-60 ऐसे क्वेश्चन सही भी हो रहे हैं, तो उतना होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इस बार ये है कि प्रीलिम्स अगर क्वालिफाई करना है, तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन तीनों का प्रीवियस ईयर एकदम अच्छे से रटा होना चाहिए, क्योंकि मैंने टॉपर्स की वीडियो देखी थी और टॉपर्स ने भी यही सजेस्ट किया कि आप अपना जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, इनको सबसे अच्छे से रट लेना है। जब तक ये तीनों अच्छे से तैयार कर लेना है, जब ये अच्छे से तैयार हो जाना है, उसके बाद साइंस पर जाना है। साइंस से भी मोस्टली बायो से क्वेश्चन आते हैं, तो वही साइंस पढ़ना है। उसके बाद से रिमेनिंग जो भी सब्जेक्ट बचे, उसके बाद से उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो मैंने भी यही डिसाइड किया है कि मैं टॉपर्स के इन बातों को फॉलो करूँगी, क्योंकि मुझे ये सही लगा, क्योंकि टॉपर्स की भी बात सुननी चाहिए। लेकिन ये नहीं है कि हाँ आँख बंद करके वो कुछ भी बोल दिए उनको मान लो, क्योंकि
उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है और ज़रूरी नहीं है कि उनकी स्ट्रेटजी भी हमें हमारे ऊपर काम करे। तो मैंने वो देखा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से एनालिसिस किया तो मुझे पता चला कि हाँ ये चीज़ टॉपर सही बता रहे हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी अच्छे से करना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छा है प्री में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और बाकी करंट अफेयर 20 से 30 होते ही हैं, तो करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि बाकी 50% तो प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, बाकी और करंट अफेयर से हो जाता है। तो उतना हो सकता है जितना कि हमें एक कट ऑफ क्लियर करने के लिए चाहिए। और जब मैं ये सब कर लूँगी तो मैंने सोचा है कम से कम 4 महीने बाद, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ टीचर्स बता रहे हैं कि यूपीपीसीएस प्रीलिम 2026 का एग्ज़ाम मई में जून में हो सकता है, तो उसके 2-3 महीने पहले से मैं टेस्ट सीरीज़ लगाऊंगी। तो मैंने यही सोचा है कि अभी टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं लगाऊंगी, अभी बस क्विज वगैरह अगर कहीं फ्री मिल जाता है तो लगा लूँगी और उसके बाद से टेस्ट सीरीज लूँगी। तो 2-3 कोचिंग्स का टेस्ट सीरीज लगा लूँगी। वैसे प्री के लिए टेस्ट सीरीज उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, प्रीवियस ईयर से भी हो जाएगा, लेकिन इस बार कोई रिस्क नहीं लेना है, सब कुछ करके जाना है, अपना 100% देना है और देखना है कि कैसे मतलब मार्क्स आ रहे हैं। अगर हम अपना 100% देते हैं, सब कुछ करके जाते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, क्विज, पूरा सिलेबस, पीवाईक्यू रट के समझ के जाते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है कि कट ऑफ तो हर हाल में क्लियर होनी है। साथ में हमें थोड़ा मेंस का भी देखते रहना है, क्योंकि प्री निकलने के बाद तो मेंस लिखना ही होता है ना, तो 3 महीने में सब्जेक्ट सब तैयार नहीं होंगे। तो जो दोनों में कॉमन है, तो मैंने ये सोचा है जो प्री और मेंस दोनों में कॉमन है उसको मैं पहले अच्छे से कर लेती हूँ, मेंस के लिए भी और प्री के लिए भी। उसके बाद से मैं सिर्फ वो करूँगी जो प्री में आता है, और बाकी जो छोटे छोटे मतलब छोटे छोटे और भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे सोसाइटी हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, ये एग्रीकल्चर हो गया, तो ये सब छोटे छोटे जो सिर्फ मेंस में आते हैं तो उसको बाद में मेंस के टाइम किया जा सकता है। बाकी जो बड़े बड़े सिलेबस हैं, जैसे एथिक्स हो गया, जीएस 5-6 हो गया, तो इसको अभी से करो तो ज़्यादा सही होता है। तो मैंने यही सोचा है कि मैं उसको करूँगी। तो आप सब लोगों में से कौन कौन यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहा है और कितने अटेम्प्ट दे चुका है, और मतलब किसी का अगर प्री निकला भी हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताए कि उसने क्या क्या फॉलो किया था और करंट अफेयर्स कहाँ का फॉलो किया था कि उसका प्री निकला। जिनका पहली बार प्री निकला हो वो तो मुझे ज़रूर बताएं कि कैसे क्या किया था। उसके बाद से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग घटना चक्र का सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं या सिर्फ यूपीपीसीएस में जो आया है वो पढ़ते हैं। और एक चीज़ और कि कितने लोगों का इस बार प्री निकल रहा है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इस बार मेरा तो नहीं हो रहा है, मैंने तो पहले ही बता दिया था, तो आप लोग मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो मेरे स्टडी का पहला स्लॉट ख़त्म हो चुका है, अब मुझे थोड़ा भूख लग रही है, तो चलिए देखते हैं क्या है, तो कुछ खा लेते हैं। तो मैं किचन में आई तो मुझे बनाना दिखा, तो मैंने सोचा चलो कुछ फ्रूट्स ही खा लेते हैं, हेल्दी होता है, क्योंकि खाना वाना कुछ बना नहीं था, तो इसलिए मैंने बनाना को ही कट किया और मैंने इसे खा लिया। ये हेल्थ के हिसाब से अच्छा भी होता है, तो हल्का भी है, लंच वंच बना नहीं था घर पे, तो उसके लिए ठीक है, फ्रूट्स है तो फ्रूट्स खा लेते हैं। इसके बाद से मैं बैठूंगी अपने सेकंड स्लॉट स्टडी के लिए। सेकंड स्लॉट स्टडी में मैं अपना स्पेक्ट्रम बुक को पढ़ूंगी, क्योंकि वहाँ मैंने वीडियो देख के, फर्स्ट स्लॉट में मैंने वीडियो देख के कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा था, उसके बाद से मैंने सोचा स्पेक्ट्रम को भी एक बार पढ़ लेते हैं जिससे कि कुछ छूट ना जाए। तो वही मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही थी, और जो मुझे चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही थी या जो वीडियो में मुझे फैक्ट्स नहीं मिले तो वो मैं अंडरलाइन कर रही थी, क्योंकि यूपीपीसीएस का
ज़्यादातर फैक्ट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, इस बार भी बहुत आए थे, जिसमें मेरे फैक्ट वाले क्वेश्चन ज़्यादातर सही नहीं हुए थे क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा नहीं रटा था। तो यूपी पीसीएस 2026 को मैं टारगेट कर रही हूँ, तो यूपी पीसीएस 2026 को अच्छे से देना है जिससे कि मार्क्स कट ऑफ को क्लियर कर सके। इस बार मैंने दिया था, लेकिन मैंने टोटल 110 क्वेश्चन किया था, लेकिन उनमें से मेरे 55 to 60 क्वेश्चन ही सही आ रहे हैं, जो कि कट ऑफ क्लियर करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो मैं वही सोच रही थी कि इस बार एकदम अच्छे से रट लूँ। रटने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, क्योंकि मुझसे जल्दी कुछ रटा नहीं जाता है, समझ में आ जाता है लेकिन रट नहीं पाती हूँ। लेकिन अगर एग्ज़ाम निकालना है तो हर हाल में तो रटना ही पड़ेगा। तो वही मैंने सोचा चलो स्पेक्ट्रम से ही एक बार पढ़ लूँ, और वीडियो देख लिया है, समझ लिया है, तो स्पेक्ट्रम को भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो उससे और चीज़ें मतलब जब सेल्फ़ लर्निंग करते हैं या सेल्फ़ स्टडी करो तो चीज़ें ये होता है ना कि दिमाग में रहती हैं। तो वही मैं पढ़ रही थी। अभी यूपी पीसीएस 2025 वाला रिज़ल्ट तो आया नहीं है, आंसर की आ चुकी है, लेकिन अभी उसका फाइनल रिज़ल्ट नहीं आया है प्रीलिम्स का, जिससे कि पता चले कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, कट ऑफ कितनी गई है। तो उसी हिसाब से हम अपना 2026 का प्रिपेयर कर सकें कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो यही सब करना है इस बार, मतलब कि एकदम अच्छे से करना है, कोई गलती या मिस्टेक नहीं करनी है। घटना चक्र को मैंने थोड़ा ज़्यादा लाइटली लिया था, क्योंकि घटना चक्र से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन मैंने उतना उस पर ध्यान नहीं दिया था। तो इस बार मैंने सोचा है कि घटना चक्र को भी अच्छे से करूँगी। ख़ास तौर पे जो क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं तो मैं ज़रूर करूँगी।